15 लीटर डीजल पी रहे हैं सिगरेट ठेकेदार। मैंने बातें कही तू इन ठेकेदारन को उमा भारती से कही ये सत्ता हमने दी नहीं, ये धर्म सत्ता हमने 35 वर्ष चाहिए गंगा यमुना राम मंदिर के लिए हमने ये सत्ता बनाई, तो हमको तो धर्म चाहिए, हमको नौकरी आरक्षण ब्राह्मणन को नहीं चाहिए। जिलाधिकारी की वर्किंग एक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वो तुरंत ही काम को निस्तारित करने की कोशिश करते हैं हमेशा। अगर आप लोगों को सुनोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, भले ही इसकी शुरुआत है। इन्होंने जनसभा रखी है यमुना के ऊपर जो आज तक कभी नहीं हुआ। कलेक्ट्रेट पर आयोजित हुआ यमुना संवाद। मथुरा के जिला अधिकारी पुलकित खरे की पहल पर आज मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में यमुना संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रबुद्ध जनों के साथ साथ पत्रकार बंधु, मथुरा के आम नागरिक और तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने विचार जिला अधिकारी के समक्ष रखे किस तरीके से यमुना के जल को साफ कराया जा सकता है। वहीं जिला अधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि यमुना को स्वच्छ करने के लिए एक संवाद की शुरुआत की गई, जिसमें यमुना से जुड़े तमाम संगठन और हमारे पत्रकार बंधु समेत तमाम प्रबुद्ध जन मौजूद रहे और सीमित संसाधनों में रहकर जो भी यमुना की धारा को स्वच्छ करने के लिए हम कर सकते हैं वह हम सब मिलकर करेंगे। इस संवाद का एक ही उद्देश्य है कि यमुना को स्वच्छ बना सकें। जनपद मथुरा की जीवन धारा माँ यमुना है। माँ यमुना श्री कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई है, हम सब ये जानते हैं। और यमुना को धारा प्रवाह को बेहतर रखना, उसको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ माह पहले जब मैंने जनपद में योगदान करा था, उसके बाद से मैं लगातार इन समस्याओं के बारे में आम जनमानस से बात कर रहा था, उनसे अवगत हो रहा था कि क्या क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये ज़रूरत लगी कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कई NGOs हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई समाज सेवी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके पास राय रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे मीडिया के कई साथी हैं जो इसी जनपद से हैं और वो भी माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक ये शुरुआत यमुना संवाद के माध्यम से हमने एक आज करी है। प्रशासन का ये शुरुआत है कि हम लोग पहले समस्याओं को जानें, उस जानने के बाद सकारात्मक माहौल में किस तरीके से जन सहभागिता को जोड़ते हुए, सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ते हुए ज़मीन पर उतरें। अगर STPs के संचालन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर कराएं। अगर किसी प्रकार से स्वच्छता का एक अभियान मिसिंग है तो उसको चलाया जाए। अगर नमामि गंगे के माध्यम से कुछ फंड्स की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करा जाए। मतलब जिस भी तरीके से हम लोग माँ गंगा यमुना के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ा सकते हैं, उसको करने का एक मकसद अपनाना है। और आगे आने वाले दिनों में इसमें निरीक्षण भी करे जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार इसमें जन सहयोग लिया जाएगा और सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको जोड़ते हुए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा। आज कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर जो सामने आए जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित हुई? देखिए, आज का जो यमुना संवाद का पहला जो चरण था बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। यहाँ पे कई NGOs शामिल हुए, कई लोग जिन्होंने पदयात्राएं करी हैं, कई संत भी यहाँ पे बैठक में शामिल थे जो काफ़ी यमुना जी की शुद्धिकरण को लेके बहुत इमोशनल भी थे। कई हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने बहुत वाजिब सजेशन दिए। मुख्य बात है जो उभर कर आई हैं वो STPs का संचालन है। 2 STP और बनने हैं। कई नाले जो STP में जाते हैं उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो अभी भी अनटैप्ड हैं और कुछ जो जा भी रहे हैं, तो उसके बाद STP कितना इफेक्टिव है ये देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे जाके। साथ ही साथ जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स की हम बात करें, चाहे साफ़ सफाई की बात करें। लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सफाई कर्मियों में भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके द्वारा कई बार उस कूड़े को नालियों में ही डाल दिया जाता है, तो इसको लेके भी उनको भी संवेदनशील बनाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज से बात करी जाएगी। इंडस्ट्रीज का जो पानी, जो एफ्लुएंट्स हैं जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक। जो जी सबसे पहले तो ये बहुत सराहनीय एक कदम लिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक आप आकर के बैठोगे नहीं, अगर आप लोगों को सुनोगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, भले ही इसकी शुरुआत है। इन्होंने जनसभा रखी है यमुना के ऊपर जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो और स्वयं DM बैठे हैं, उन्होंने अपने 3-4 और डिपार्टमेंट से, नगर निगम से और जो नगर आयुक्त हैं, जो MBDA के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, उन सबको बुलाया है। सब ने सबका सुना है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। आई जस्ट होप कि ये आखिरी ना हो, ये पहली ही हो
हो और ऐसी अन्य और भी पहले और ये बरकरार चले। एंड आई थिंक ये अगर सब लोग एक तरफ एक डायरेक्शन में इसी तरह से प्रयास करेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकलता है। क्या आश्वासन मिला है फिर डीएम साहब की तरफ से, क्या पहल रही है इसकी? आश्वासन सिर्फ यही है कि डीएम ये कह रहे हैं कि ये बात यहाँ तक सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहेगी, हम इसको ग्राउंड पर भी लेकर के जाएंगे। तो आश्वासन इतनों ने दिया, इनका भी सुनते हैं। इनका भी जो सुझाव दिया था वो पत्र आपने सौंप दिया? हाँ, मैंने अपना पत्र दे दिया है सुझाव का। और यहाँ पर जैसे कि हमारे सीएम ने कहा था कि जब दिल्ली पहले साफ़ कर ले यमुना को, फिर यूपी भी शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली में तो आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग पता लगाइए, दिल्ली में तो इतनी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है ये अपनी यमुना पर, जो आज तक मैंने होते हुए नहीं देखा किसी भी नदी का कार्य, उतना फास्ट चल रहा है। तो अब अच्छा है, दे हैव टू कैच अप अभी, क्योंकि दिल्ली अपना बहुत काम अच्छा कर रही है, तो अब इनको अब यहाँ की बारी है। देखिए, ये बड़ा अच्छा विषय है और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए जिलाधिकारी महोदय ने आज ये जन संवाद, यमुना जी की दुर्दशा जो हो रही है उसको लेकर जो उन्होंने व्यथा देखी लोगों की, उससे समझा और आज जन संवाद यहाँ किया है, जिसमें कई तरह के सुझाव और शिकायतें भी आईं। उसमें हमने अपनी ओर से 2 सुझाव रखे कि एक तो जो एसटीपी प्लांट चल रहे हैं उन्हें सुव्यवस्थित चलाया जाए, उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग हो, वो गंदा पानी जो सीधा यमुना जी में छोड़ देते हैं उससे बहुत भावनाएं आहत होती हैं, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, एक और कार्यक्रम हमने उन्हें बना के दिया है, पूरी उसकी बना के दिया है, नक्शा भी बना के दिया है, पूरा अपना सुझाव दिया है कि एक वृंदावन से लेकर और गोकुल तक जो एसटीपी प्लांट है वहाँ तक एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बड़ी डाली जाए, जिसमें जो एसटीपी प्लांट चल रहे हैं उनको भी जोड़ा जाए और जो अन्य डायरेक्ट पानी गंदा जाता है यमुना में उन्हें जोड़ा जाए, और वो एसटीपी प्लांट सीधे एसटीपी प्लांट पे शुद्ध होकर वो पानी किसानों के काम आए या कहीं और किसी काम में भी आ सकता है, वो यमुना में भी जा सकता है, तो वो आगे जाके जाए। दूसरा, हमने योजना मथुरा में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, या तो यमुनोत्री में माँ यमुना को धार्मिक महत्व दिया गया है या मथुरा में विश्राम घाट पर दिया गया है पुराणों के अनुसार। तो विश्राम घाट पर मार गंदगी रहती है, चूंकि वो घाट अंदर है, बाकी घाट बाहर की ओर है, तो गंदगी जम जाती है, तो आस्था वाले जो लोग आते हैं, धार्मिक आस्था वाले, उनकी आस्थाएं आहत होती हैं। तो हमने एक योजना, कार्य योजना तैयार करके दी है कि उस घाट का पुनर्निर्माण हो और वहाँ पर एक हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर एक पैड़ी पक्की नहर टाइप बनाई जाए, जिसमें शुद्ध जल केवल जाए और उसकी टाइम टू टाइम सफाई हो, जिससे आदमियों को आचमन और अपने धार्मिक आयोजन करने के लिए शुद्ध जल और स्नान करने के लिए मिल सके, जिसका डीएम साहब ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है हमारे दोनों सुझाव पर, और बहुत ही सकारात्मक और संवेदनशीलता के साथ उन पर विचार करने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत और संवेदनशील विषय पर आज अपने को पहले प्राथमिकता के आधार पर पहल की, और उसमें कुछ विषय जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से और सरकारी तंत्र के माध्यम से जो आए, वो कुल मिला के यही है कि नालों की टेपिंग कैसे की जाए और उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाए सीटीपी और ईटीपी के माध्यम से। लेकिन मूल विषय ये था कि जब जिसको आज हम जमुना कह रहे हैं, जिसको सरकारी तंत्र भी जमुना मान रहा है, वो जमुना है ही नहीं, वो यमुना पथ है जिस पर कि सारा वेस्ट फ्रूट और सीवेज प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट से जो पानी निकलता है या और जो पानी निकल रहा है वो उस पथ पे बह रहा है। तो जब जमुना जी का वहाँ जब जमुना जल ही नहीं है तो यमुना को शुद्ध करने की बात कहाँ से आ जाएगी। तो सर्वप्रथम तो दिल्ली के बाद चूँकि एक बूंद पानी भी वहाँ से जमुना जल के रूप में यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले तो वहाँ से यमुना जल को प्रवाह के रूप में वहाँ से छोड़ा जाए। और जहाँ तक मेरा संज्ञान में है, मैंने कुछ समय पहले पढ़ा है कि 1.8 क्यूसेक मीटर पानी अगर एक लेवल हम मेंटेन करते हैं तो जमुना जी अपने आप में शुद्ध रहेंगी। तो सबसे पहले तो वहाँ से प्रवाह जल का, जमुना जल का किया जाए, और उसके बाद जो ईटीपी सीटीपी के माध्यम से जितना भी पानी वेस्ट वाटर उसमें जा रहा है उनकी टेपिंग करके उनका वेस्ट वाटर उसमें जो भी जा रहा है वो शुद्ध होकर जाए, तो जमुना जी स्वतः रूप से शुद्ध रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। कि बताइए दादा जी, आज मीटिंग की गई है इसको लेकर, यमुना मैया को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय जी को, बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक रखा कि जमुना संवाद। वास्तव में जमुना संवाद तो है, लेकिन आखिर हम साफ किसे करना चाहते हैं? हम नाले को साफ करना चाहते हैं या यमुना मैया को साफ करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है यमुना मैया से, इसलिए हम वो बात तो कर नहीं सकते। अभी जब
बरसात का मौसम आएगा तो निश्चित रूप से 2% पानी इसमें ओवरफ्लो से हथनी कुंड से आ जाएगा। लेकिन आज देखा जाए तो 1% पानी शायद आता है, हरियाणा खा जाता है, उत्तराखंड खा जाता है, हथनी कुंड खा जाता है, सारी यमुना जी वहीं रह जाती है। यहाँ पर तो नाला आ रहा है, अब नाले को सफाई कैसे की जाएगी? अब जैसे ये है ओखला नहर, ये भी ओखला नहर है, ये भी ट्रीटमेंट करके इसमें डाल दो पानी को। तो बात ये है कि ये जब तक इसका एक बहुत, और दूसरी चीज़ एक और है, आज ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी इनकी सरकार उत्तराखंड में, इनकी सरकार हरियाणा में, इनकी सरकार केंद्र में, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, सारी जगह सरकार है इनकी। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, इस पर वास्तव में मोदी जी और योगी जी 24 का सपना देख रहे हैं और ये कहा था कि हम यमुना मैया ने बुलाया है, तो उसको वास्तव में धरातल पर यमुना मैया में अरे 1% ही पानी लाके दे दो तो भी तुम्हारी जय हो जाएगी, नहीं तो ये संवाद ऐसे ही रहेगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।